ऐसा सोचे थे कि झारखंड का जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगा, ये कंडीशन वैसा ही है। पहला नंबर तो यहाँ पे जो अटेंडेंस शीट है उसमें ओएमआर जो भरा जाता है, ओएमआर शीट नंबर, उसमें तो ओएमआर शीट भरने के लिए फुल कॉलम ही नहीं है। उसमें खुद से कॉलम बना करके हम लोग सीरियल नंबर भर रहे हैं। अब पता नहीं मशीन कैसे रीड करता है, उसकी जानकारी अब बाद में पता चलेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत धीमा लग रहा था। और दूसरा कि मैं अगर जेपीएससी तक विभाग तक ये बात पहुंचेगी तो मैं उनको बोलूंगा कि ये दो दो घंटे का 3 घंटे का गैप होता है, इसको थोड़ा कम करें। अब 12 में एक एग्जाम कंप्लीट हो गया और फिर 3 से 5 होगा, जो दूर से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। में एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2026। कुल 103 बड़े पदों को लेकर लाखों अभ्यर्थी मैदान में उतर चुके हैं। डीएसपी बनने से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफर और सीओ से लेकर बीडीओ बनने तक का सफर आज युवा मैदान में तय कर रहे हैं। आपको लेकर के आ चुके हैं गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के डीएवी पे सेंटर में हम मौजूद हैं। जानना चाहेंगे छात्रों से इनका हाल कैसा रहा, इस एग्जाम को लेकर असर। हमारे साथ काफी छात्र मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम देकर के आए। हाँ जी। क्या शुभ नाम हुआ? नीतीश कुमार सिंह, कहाँ से है नीतीश जी? रामो डिस्ट्रिक्ट। कैसा लग रहा है आज एग्जाम दिए हैं जेपीएससी का? अ, जैसा सोचे थे कि झारखंड का जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगा, ये कंडीशन वैसा ही है। पहला नंबर तो यहाँ पे जो अटेंडेंस शीट है उसमें ओएमआर जो भरा जाता है, ओएमआर शीट नंबर, उसमें तो ओएमआर शीट भरने के लिए फुल कॉलम ही नहीं है। उसमें खुद से कॉलम बना करके हम लोग सीरियल नंबर भर रहे हैं। अब पता नहीं मशीन कैसे रीड करता है, उसकी जानकारी अब बाद में पता चलेगी, लेकिन हम लोग खुद से कॉलम बना करके ओएमआर शीट में नंबर भर रहे हैं। अब इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या हो सकता है। परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो मैनेजमेंट को लेकर के या नहीं, फिर बाकी सब ओके है। बाकी एग्जाम सब का लेवल क्या लग रहा है इस बार? एवरेज है। एवरेज है? सही है। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी? हम अभी पिछले 2 साल से कर रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? पहले एग्जाम दे रहे हैं आप? हाँ, फर्स्ट एग्जाम है। अनुभव क्या कहेंगे आप? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम दिया है आप? क्या नाम हुआ? विकास कुमार है जी। कहाँ से है विकास जी? यहाँ डाल्टनगंज से। विकास जी, कैसा रहा एग्जाम आपका? पहली बार था, दूसरी बार? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। अनुभव क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है जी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। कैसा अनुभव रहा आपका? पिछले बार से तो इस बार अच्छा है, लेकिन ओएमआर में जो फिल करना था उसमें एक तो जो बॉक्स दिया हुआ उसमें अति कम था, तो अति इन्विजिलेटर है, सब खुद से मैंने उसमें ब्लैंक करके उसमें फिल करना था। परीक्षा का लेवल कैसा लग रहा है? पिछले साल भी आपने दिया था, बता रहे थे। हाँ, इस बार मॉडरेट है, मैंने करंट अफेयर भी क्वेश्चन आया है इस बार। क्या लगता है इस बार सफलता हाथ लगने वाली है? हाँ हाँ, मतलब कोशिश तो है, पूरा तैयारी में थे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी छात्र छात्राएं हैं, एग्जाम देकर के आ रही हैं आप। कैसा अनुभव रहा आपका एग्जाम? अच्छा था। पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट? फर्स्ट। फर्स्ट। कहाँ से है आप? करीमगंज से। तो मतलब कैसा लग रहा है एग्जाम का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, हाई था, लो था? मॉडरेट था, पढ़ने वाला बच्चा कैसा कोई अंदर में आपको मैनेजमेंट से कोई दिक्कत हुआ हो या फिर कुछ परेशानी हुई? मैनेजमेंट ठीक है, बट तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो क्या लगता है इस बार सफलता हाथ लगेगी? कांट से, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो कैसा लगा? पहली बार आपने जेपीएससी का एक एग्जाम दिया, एक हाइप बनी हुई है लोगों के बीच में कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस होते होंगे, ये होता होगा, वो होता होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बट हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो मतलब रेगुलर मेंटेन किया पढ़ाई वो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और भी आप देख सकते हैं अभी छात्र एग्जाम सेंटर से यहाँ पर निकल रहे हैं। सर है, और मैं डाल्टन से हूँ। कंपटीशन क्लास को पढ़ाता हूँ और खुद भी तैयारी करता हूँ। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड। थर्ड है। क्या कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? कुछ दिक्कतें हुई आपको एग्जाम देते टाइम पे या फिर सब कुछ अच्छा रहा? बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत धीमा लग रहा था। और दूसरा कि मैं अगर जेपीएससी तक विभाग तक ये बात पहुंचेगी तो मैं उनको बोलूंगा कि ये दो दो घंटे का 3 घंटे का गैप होता है, इसको थोड़ा कम करें। अब 12 में एक एग्जाम कंप्लीट हो गया और फिर 3 से 5 होगा, जो दूर से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं या ट्वेल्थ में है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनके मन में एक डर सा समाया रहता है उसको लेकर के। नहीं, उनको सबसे पहले तो मतलब खुद में कॉन्फिडेंस लाना होगा और झिझक हटाना होगा। और 8 से 10 घंटे की भी अगर वो प्रॉपर तैयारी करते हैं तो वो जरूर सफलता हासिल करेंगे। एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है। आप खुद एक शिक्षक हैं, आप बताइए कि एग्जाम देने के बाद कैसा कॉन्फिडेंस रहता है लोगों का? आपका क्या कॉन्फिडेंस है? सर ऐसा है कि एग्जाम अच्छा चला जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगर
जितना आप सोचते हैं उतना आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट होते हैं। झारखंड में वैसे ही परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लंबित हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाती हैं। इस बार का परीक्षा आप कैसे देखते हैं? न्यायपूर्ण था या आपत्तिजनक था या निराशाजनक था? मैं तो इसको मीडियम में रखूंगा, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार सफलता हाथ लगने वाली है शिक्षक हमारे साथ में? सर अब जैसा देखिए एग्जाम तो अच्छा ही गया है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा दिलवा रहे हैं। कब से आपकी दोस्ती है? इनसे तो हमको लग रहा है कि 15 साल से ऊपर हो गया और ये मतलब हैं विकलांग, लेकिन इनमें हमसे ज्यादा ताकत देखे हैं। और कहीं अगर कह देते हैं इनको जाने के लिए, दुनिया के कोई कोना हो, तो ये मतलब मेरे लिए ये जान भी दे सकते हैं। जान भी दे सकते जी, हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और समझे कि इनका अभी तक नौकरी नहीं हुआ, लेकिन इनमें हम देखे कि सब गुण है। एक पैरे नहीं है। अच्छा, ठीक है, बाकी उन सब पे चर्चा करेंगे। वो बहुत चिंतित हैं आपको लेकर के। कैसा लग रहा है, सफलता हाथ लगेगी? कौन सा अटेम्प्ट? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है और हम देख रहे हैं कि ये सब मेहनत के ऊपर है ना, लेकिन हम मेहनत किए लेकिन उससे कुछ ऊपर आया है क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इस बार ना हो, लेकिन अगला बार हम फुल कोशिश करेंगे कि कहीं भी हो, बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, निकाल लेना है। निकाल लेना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरे से ऊपर कुछ आया है। हम ही नहीं करें कि हम सब बना दिए और हमसे सब क्वेश्चन जो हम पढ़े सब आ गया, वैसा नहीं है। जो हम पढ़े हैं उनमें से कुछ आया है, कुछ नहीं आया है। बहुत सफलता है आपको, कि आपको सफलता हाथ लगे। शुभकामनाएं देते हैं आपको स्तर पर, और जानेंगे यहाँ के छात्रों का क्या है हाल। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ सौरभ सिंह। कहाँ से है सौरभ? मैं पलाबू डाल्टनगंज से। तो इतना दूर से आप आए यहाँ परीक्षा देने, कैसा अनुभव रहा? अनुभव ठीक ठाक ही रहा है। जन का भी लेवल ठीक ठाक था। कौन सा अटेम्प्ट? मेरा तो पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, और क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव अच्छा रहा और सब चीज़ें भी ठीक ठाक ही रहा। ये है कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि दूरी जो है हम लोग का ज़्यादा रहा। भवनाथपुर और डाल्टनगंज आप समझ रहे हैं, पलामू उधर का एरिया, इधर आने में भी उस तरह का सुविधा भी नहीं है आने का। यही सब प्रॉब्लम है। बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम? प्रीति। कहाँ से है? नगर से इतनी दूर से आई है, कैसा अनुभव है? कौन सा अटेम्प्ट है, बताइए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जीपीएससी का। कैसा लगा परीक्षा? अच्छा लगा। ठीक ठाक था पेपर, मतलब अच्छा गया। आपका यहाँ पर सेंटर है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, किसी प्रकार की कठिनाई अगर आपको सामने आई हो, आप हमारे साथ साझा करना। नहीं, बस आने में बहुत दूर पड़ा, आने में हैदरनगर से यहाँ। मार्क शीट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पहली बार परीक्षा देने की सोच रहे हैं, उनको क्या सलाह दीजिए? क्या दूंगी, और अच्छे से पढ़ने के लिए, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ने के लिए। ले दे के पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही एग्जाम जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, आप कहाँ से? हम रांची से। रांची से? रांची से आप इतना दूर आ गए परीक्षा देने? हाँ। तो कैसा खाना पीना आप लोग खा के आए हैं, कैसे? हाँ, खाना पीना खा। परीक्षा का लेवल कैसा रहा? ठीक था, मॉडरेट। अटेम्प्ट है आपका? हाँ, मेरा सेकंड है? फर्स्ट आपने कब दिया था? अभी याद नहीं है, बहुत साल के बाद। तैयारी कैसी थी आपकी, ये बताइए। वही नॉर्मल तैयारी, वैसा था नहीं। क्वेश्चन देखकर किसी प्रकार की कोई कठिनाई अगर आपको वही है? आने में। आने में काफी दूर पड़ गया ना। रांची से आप कब चले होंगे? कल चले थे, एक दिन पहले ही हम लोग को आना पड़ा। देख सकते हैं छात्र छात्राएं हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। रांची से करीबन 300 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आकर के अपने जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। आशुतोष कुमार सिंह। कहाँ से हुए? मैं डाल्टनगंज से हूँ। तो कैसा लगा आपका, कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट था। कैसा लगा एग्जाम देकर के, क्या फीलिंग है आपके पास? बहुत अच्छा लगा, और मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन में हूँ यूपीएससी और जेपीएससी का। और पेपर बहुत ही अच्छा था, और पढ़ने वालों के लिए मुझे लगता है कि क्रैक कर जाएंगे। आपको जेपीएससी से इस बार कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत होगी भी तो अब रिजल्ट आने के बाद ही कि क्या उनका रिजल्ट जांचने का प्रक्रिया था। अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो एग्जाम देने आए हैं, और अभी फर्स्ट पाली का एग्जाम हुआ है, सेकंड पाली का भी बाकी है। जो बच्चे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में हैं, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? उनको यही कहेंगे कि देखिए, जेपीएससी यदि हम झारखंडी जेपीएससी क्रैक नहीं कर पाए तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि क्या है कि हमको अपना ज्योग्राफी पढ़ना है, अपना सीएनटी एसपीटी अपना ही चैप्टर को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो बच्चे जो फिलहाल फर्स्ट प्रिपरेशन में है और ग्रेजुएट जो हो रहा है और लगातार तैयारी में है, उनको थोड़ा निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। जैसे आप डाल्टनगंज से, तो आपकी मातृभाषा कौन सी भाषा है? देखिए, एक्चुअली जो
जो डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज है ऐसे तो मगही ही बोलते हैं, लेकिन हमने नागपुरी को चूज़ किया है। चूज़ किया। जेटेट का जो नियमावली है वो अभी रद्द हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर के आपका क्या रुख है झारखंड सरकार के प्रति? देखिए, पहली बात है कि जो मगही और जो भोजपुरी को जो मतलब डिस्करेज किया गया, अनदेखा किया गया है, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो नीति सही नहीं है। कारण क्या है कि पलामू प्रमंडल में जो गढ़वा, लातेहार और पलामू, ये 3 जिले खासकर मगही क्षेत्र है, मगही भाषी क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि इसका ज़्यादातर असर जो है सरकार की गलत नीतियों का जो असर है, वो कहीं न कहीं हम पलामू जिले के जो अभ्यर्थी हैं उन पे पड़ेगा। सरकार को सुधार करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। नहीं तो देखिए बेरोज़गारी दर तो ऑलरेडी बढ़ रहा है और झारखंड में अब ऐसा लग रहा है कि अब नौकरी मिल जाए तो भगवान भरोसे। देख सकते हैं हमारे साथ जेपीएससी एस्पिरेंट्स की टीम है, एग्जाम देकर के निकले हैं। मिला-जुला रिएक्शन आ रहा है लोगों के बीच में। परीक्षा बताया जा रहा है कि लेवल मॉडरेट था। आगे की भी हम जानने की कोशिश करेंगे दूसरे सेंटर्स पर पहुंचकर। बने रहिए हमारे साथ। क्या शुभ नाम है? सरिता कुमारी। कहाँ से हैं सर? हम पहला से हैं। पहला से इतना दूर आई हैं, खाना-पीना खा के आई थी? नहीं। कैसा परीक्षा रहा? अच्छा गया। शिकायत आपको हो परीक्षा केंद्र में या जेपीएससी से? नहीं, ठीक था। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट दे रही हैं? हम सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट दे रही हैं। क्या अनुभव रहा आपका इस परीक्षा को लेकर? ये ठीक ही था, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था, कोई ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा और था कि रिवीजन का ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फिडेंस है बाहर निकली हैं एग्जाम देकर के? था। हाँ, क्या लग रहा है इस बार सफलता हाथ लग जाएगी क्या? तो है बट लेकिन कह नहीं सकते हैं पूरा। कौन सा सर्विस आपको सबसे अच्छा लगता है? ये पहले निकल जाता पुलिस सर्विस अच्छा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अच्छा? है, सर्विस ठीक लगता है। क्या कुछ अगर आपको मौका दे दिया जाए, इतना बता दीजिए केवल, आप जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, एक काम, एक बड़ा बदलाव लोकल लेवल पे जो आप करिएगा वो क्या हो? सरकारी स्कूल में बदलाव होना चाहिए एजुकेशन को लेकर के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है जो डिज़र्व करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब हम आ चुके हैं तीसरे सेंटर पे जो कि बीएसएम कॉलेज में दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चों के गार्जियन मौजूद हैं जो कि बच्चों के इंतजार में बैठे हुए हैं उनको पेपर दिलवाने के लिए। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद तिवारी हुआ। कहाँ से हैं विनोद? हम डाल्टनगंज से आए हैं। हाँ, दूर से आए हैं, बैठे हैं इंतजार में, किसका परीक्षा दिलवा रहे हैं? परीक्षा बच्ची को है। तो कौन सा अटेम्प्ट? पहले बार परीक्षा दे रहे हैं या दूसरा बार? पहला बार। आपको क्या कुछ कठिनाई है परीक्षा दिलवाने में? क्या रहेगा, आए हैं मोटरसाइकिल से, आवागमन का कठिनाई है और क्या कठिनाई है। टाइम टेबल उधर से पकड़िए लिए अपना। बेटी को आपने इतना मौका दिया कि वो जेपीएससी का तैयारी करे, तो उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? कितना तैयारी करना चाहिए लड़कियों को जेपीएससी जैसे एग्जाम को लेकर? गार्जियन को तो रहता है जो तैयारी करे सक्सेस। गार्जियन यही उम्मीद से ना बच्चे लोग को अपना पढ़ाई लिखाई या बाहर कहीं भी रहता है तो उम्मीद तो यही रहता है जो आने वाला समय में तैयारी करे और निकाल ले। क्या नाम? मेरा पंकज कुमार मेहता नाम होगा। पंकज जी कहाँ से? हम बेसिक तो करकट्टा मेरा गांव पड़ता है, रहते हैं डाल्टन में। कौन सा अटेम्प्ट आप दिए? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। ये सेकंड टाइम हमने एग्ज़ाम दिया। खुशी है कि पेपर हो रहा है इतने सवालों जवाबों के बाद? खुशी तो है लेकिन एक दुख की बात ये है कि ये अल्टर एरिया में थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर दे दिया गया है हम लोग का। सिटी में होता तो बेटर होता, आने जाने के लिए भी थोड़ा सा, खाने पीने का भी बहुत समस्या है यहाँ पे। यही थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी टाइमिंग का यहाँ चेकिंग वेकिंग का भी देखे कि कुछ कुछ खास नहीं रहा। कुछ खास नहीं रहा है। ये बताइए कि जेपीएससी की ये 2026 की प्रिलिमिनरी परीक्षा न्यायपूर्ण थी या आपत्तिजनक? मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा तो पहले तो गेट के सामने जांच होना चाहिए था, सारा चीज़ सेटअप। और कुछ कुछ बच्चों का थंब तो कभी आइरिस का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। और अंदर जाने के बाद ब्लॉक बनाया है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, तो वहाँ पे बैग रखने का तो व्यवस्था ठीक है। और बेसिक वही थोड़ा सा सिक्योरिटी के लेके हम बोलेंगे, थोड़ा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था जांच वाच का। मान लीजिए आपको सफलता हाथ लग जाती है, आप एक सिविल सेवा अधिकारी बन गए, कौन सा एक बड़ा बदलाव है जो आप लोकल लेवल पर करना चाहेंगे जो लोगों को परेशानी हो रही है आप दूर कर सकते? पहले तो हमारे क्षेत्र में चाहे जो भी आसपास के क्षेत्र देखिए, शिक्षा का बहुत जो व्यवस्था है डल है यहाँ।
कोई भी विधायक बनता है लंबा-लंबा हाँक के चला जाता है, व्यवस्था कुछ नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल का भी वही हाल है, हम लोग के आस-पास देखिए सारा चीज़। मान लीजिए यही कॉलेज है, कॉलेज का क्या स्थिति आप खुद देख सकते हैं, क्या है अंदर क्या नहीं है, जाके भी देख सकते हैं। तो मेरा बदलाव करने का यही कारण है कि पहले जड़ से शुरू से ही जो जड़ कहते हैं उसको जिसे पढ़ाई, पढ़ाई को थोड़ा ऐसा मजबूत बनाएँ हम लोग और हम सभी जो युवा अभी जो इसमें सेलेक्ट होंगे, चाहे जो भी हो, हम हो या कोई हो, उन लोग से हम यही बोलेंगे कि पहले आप जो निचला लेवल जो है वहाँ से उठाने की कोशिश कीजिए और आप लोग नेता मंत्री के चक्कर में ना रहें, पढ़ाई को थोड़ा मजबूत कीजिए। मेरा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रोल मॉडल किसको मानते हैं? रोल मॉडल बोले तो रोल मॉडल जिसके सिद्धांतों को आप मानते हो, उनके आदर्शों पे आप चलते हो। देखिए, शुरू में तो मेरा मोबाइल में डीपी भी देखिएगा तो हमने भगत सिंह का लगा के रखा हुआ है। दूसरा चीज़, हम नेता मंत्री से वैसा मेरा कोई खास इंटरेस्ट क्रांतिकारी किस्म के आदमी पसंद है। जी, जो नीचे आदमी के बारे में सोचे, जो जड़ से उठना चाह रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, उसके पक्ष में बात रख रहा है हर जगह। और अभी हमारे जगह पर देख सकते हैं, हमारे झारखंड में पढ़े-लिखे युवा के रूप में मानता हूँ मैं जयराम महतो जी को, जो कहीं भी जाते तो एक हुंकार के अभी साथ कह रहे थे नेता मंत्री के चक्कर में नहीं रहना है नहीं फिर मतलब मेरा कहने का सेंस है कि पढ़े हुए बात से नेता मंत्री और लोग पढ़े लिखे नहीं है। बहुत नहीं, नहीं, हमने तो देखा आस-पास हमारे देखिए जो भी नेता आलोक चौरसिया जी हैं आपके यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। हमें तो खाली लंबा-लंबा वो सब फेंकने वाले लगते हैं। ये पॉलिटिकल बात हो रहा है। तो मतलब जेपीएससी का एग्जाम ठीक गया। हाँ, मेरे हिसाब से चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप आइए सर्विस में और इस शिक्षा को मजबूत कीजिए। है 2026 की भैया पहला स्लॉट निकल चुका है एग्जाम दे करके। हम मौजूद है बीएसएम कॉलेज भवनाथपुर के सेंटर में, जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा हमारे अभ्यर्थियों का अनुभव। हमारे साथ मौजूद है वो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम को दिया है। क्या शुभ नाम? रमेश पाल, कहाँ से है रमेश जी? हम पलामू हो जाएँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट बिश्रामपुर। कैसा लगा, कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या अनुभव है आपका? अच्छा रहा, क्वेश्चन जो भी थे सब्जेक्टिव और पढ़े-लिखे मतलब जो भी होंगे, वो अच्छा ही मतलब जो भी क्वेश्चन सेट हुए थे, बहुत ही अच्छा खासा सरल लैंग्वेज में थे। और एक त्रुटि थी कि जो बुकलेट संख्या भरना होता है, उसमें डिजिट हमारे कुछ थे और बॉक्स की मात्रा कम थी। तो हम लोग को स्लॉट बना करके एक भरवा दिया गया। और बताइए, और कोई त्रुटि हुई हो आपको? कॉलेज में सेंटर था, नहीं, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इतने सालों बाद एग्जाम हुआ, झारखंड सरकार को कोई शुभकामना दीजिए। नहीं, झारखंड सरकार अपनी जगह है, वो अपना काम कर रही है। बट युवाओं के साथ तो मान लीजिए कि अभी जो भी हमारा जेपीएससी हो रहा है लेट तो हो ही रहा है, मतलब इसमें हम लोग को जो है कितने का एज एक्सपायर हो रहा है और कंटिन्यू होता हर वर्ष होती तो इसमें मैक्सिमम लोगों को चांसेस मिलता और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव में अपना अपना योगदान देता लोग। लेकिन स्टेमिना उम्र बढ़ने के साथ साथ स्टेमिना गिरता है और लोग जो है उसमें अभी जो नए पीढ़ी के लोग जुड़ रहे हैं उनके प्रति तो रुझान है। बाकी और जो हमारे भाई बंधु लोग हैं जिनका उम्र एक्सपायर हो रहा है वो तो निराशाजनक। कामना है आपको, और भी हम जानना चाहेंगे छात्रों से। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रवि रंजन है, है रवि, पलामू से। लगा आपको एग्जाम? एग्जाम देख के ठीक ही लगा, क्वेश्चन काफी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, एग्जाम उसका अच्छा ही गया होगा। कोई शिकायत नहीं है? क्या शिकायत रहेगा। जो क्या बोलते हैं उतना दिन से रुका हुआ था वो आ गया, वही काफी है। कौन आज सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जेपीएससी की तैयारी करके आप आए हैं, ये परीक्षा आपत्तिजनक थी या आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं आपत्तिजनक कैसे, क्या चीज मतलब आप ओएमआर सीट में दिक्कत हुई हो कोई? मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, हमारे साथ बहुत बच्चे ने जुड़ा है और हमें ये सारा। मार सीट में क्या दिक्कत रहेगा, वो सारा चीज मान लीजिए कि एगो बॉक्स का दो तो काफी कोई गलती नहीं है, इसी से भी मिस्टेक हो सकता है। कौन सा सर्विस ऑप्ट करना चाहेंगे अगर सफलता हाथ? मेरा तो हमेशा से मतलब कि इसमें ही जाने का रहा, तो हम एसी बनने का। एक बदलाव है जो आपको करना चाहेंगे आप, अगर आपके हाथ सफलता लगती है, जो जनता के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है और नहीं हो पा रहे? देखिए ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जब हम वहाँ जाएंगे तो समाज में है। मैं पहले ऐसे स्टेटमेंट नेता की तरह हम तो नहीं दे सकते हैं, हम एक अभ्यर्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं।
आप विजन होगा। क्या विजन क्या रहेगा महाराज, अभी पढ़ाई लिखाई। पुलिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? वीडियो कहानी बनना चाह रहे हैं? सीओ? देखिए, पुलिस में इसलिए जाना चाह रहे हैं कि एक तो मेरा पैशन है ये, शुरुआत से हम देखे हैं मेरे घर में है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। हो जाएगा तो हम आपको आइएगा, हम तो इंटरव्यू हम देंगे तो बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना देना पड़ेगा। ठीक कैमरा पे बोल रहे हैं हमारे साथ। आइए, और भी हमारे साथ भाई लोग हैं। चलिए, नाश्ता पानी हुआ? सब हो गया सर। क्या शुभ नाम? रोहन कुमार चंद्रवंशी, रोहन जी कहाँ से? विश्रामपुर पलामू। श्रामपुर से इतना दूर से आए हैं, महाराज कैसा लग रहा है? अच्छा, परीक्षा देने में तो अच्छा लगा, बस एक ही आग्रह है कि जैसे परीक्षा लिया गया है वैसे ही इसे पूरी तरीके से सफल बनाया जाए, पेपर लीक वगैरह ना सुनने को मिले, रिजल्ट समय पे घोषित कर दी जाए, बस यही। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको कि आपको सफलता। भैया, आप किसके साथ में हैं? आप परीक्षा देने आए हैं, दिलाने आए हैं? दिलवाने आए हैं। किसको दिलवाने? आपके दोस्त हैं, भाई हैं, क्या? दोस्त है पढ़े लिखे, मतलब तैयारी बढ़िया था दोस्त का, आप क्या कहिए? जी, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा था, लगभग साल 2 साल से स्ट्रगल किया है इन्होंने एपीएससी को लेकर के। एक दोस्त की जुबानी बताइए कि कितना मुश्किल होता है परीक्षा की तैयारी करना, सारे काम धाम छोड़ करके। लोग बेरोजगारी का ताना भी मारते हैं, आप तैयारी भी करते हैं, क्या कहिएगा दोस्त के नाम? जी, बहुत स्ट्रगल है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे वर्क को छोड़ना पड़ता है, उसमें लगभग 12 से 14 घंटा स्टडी करना पड़ता है, कई काम को इग्नोर किया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग रिलेशनशिप में भी वो लोग तैयारी है, एग्जाम सर पे है, तैयारी को लेकर के काफ़ी उम्मीद सही से मैं कहता हूँ कि सरकार एग्जाम ले रही है तो इसको रिजल्ट भी मतलब बिना कोई विवाद वगैरह के निकाल दे, यही हम सरकार से आस करूँगा। अच्छा, आप जैसे अपना दोस्त को लेकर के आए हैं, वैसे और जिसका जिसका दोस्त है उसको क्या सलाह दीजिएगा? मान लीजिए सफलता हाथ नहीं लगता है, तो निराश होना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, निराश नहीं होना चाहिए, एक बार में मान लेते हैं सपोज़ अगर किसी को एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट टाइम भी देना चाहिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब कोई एग्ज़ाम निकाल ही क्रैक कर पाएँगे, उन्हें एक बार और 1-2 बार प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।